Assalamu alaikum, this is Yasin Rajput. Today we will talk about the redox reactions. So like thousands of different reactions go around us. We can divide them into different groups, and these groups are neutralization reactions, precipitation reactions and redox reactions. Today we will just talk about the redox reactions. So redox reaction को बच्चों अगर हम देखें तो redox reaction में itself जो इसका नेम है वो क्या बता रहा है कि like there is रिडक्शन एंड देयर इज ऑक्सीडेशन. सो आज हमने देखना है कि रिडक्शन क्या होती है और ऑक्सीडेशन क्या होती है. ठीक है. अच्छा, अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ए एटम सपोज करें और बी एटम सपोज करें एंड यहाँ पे इसको हम इलेक्ट्रॉन कह देते हैं. सो ए इज़ गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बी इज़ गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन. इस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स यूज़ करनी पड़ेंगी और वो टर्म्स जो हैं दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. So what is redox reaction? In redox reactions electrons move between atoms. Okay, so अगर हम इसको देखें यहाँ पे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है. So ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है हम इसको देखते हैं. ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन की है फ्रॉम ए टू बी जो है इसको हम डिस्क्राइब ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कर सकते हैं. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे देखें कि ए जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया. सो इस बिहेवियर को हम अगर एक्सप्लेन करें तो हम कहेंगे ए जो है इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज एंड बी इज़ बीइंग रिड्यूस. तो ए ऑक्सीडेशन कर रहा है और बी रिडक्शन कर रहा है. ओके, और फॉर दिस अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए निमोनिक जो है दैट इज़ ऑयल रिग. ऑयल रिग में oil means oxidation is loss and reduction means gain. Reduction is gain. Gain of what? Gain of electrons. Okay, oxidation और reduction, इसकी एक एग्जाम्पल को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन बच्चों आपने याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम 4 पढ़ेंगे. उसमें एक जो है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरी जो है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से भी स्टडी करेंगे. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम इज़ गोइंग टू रिएक्ट विद द क्लोरीन एंड इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड. ओके, सो अगर हम देखें यहाँ पे सोडियम जो है इट इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया. अगर 2 सोडियम है तो 2 सोडियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे विल फॉर्म 2 सोडियम आयंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोरीन. क्लोरीन विल गेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 2 क्लोराइड आयंस. नाउ ये जो सोडियम आयन है ये कैसे बना? ये ऑक्सीडेशन करके बना. और ये जो क्लोराइड आयन है ये कैसे बने? जब इन्होंने रिडक्शन की. तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रही है? इस केस में ऑक्सीडेशन हो रही है और इस केस में रिडक्शन हो रही है. ओके, सो ये हाफ इक्वेशंस हैं. इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे हाफ इक्वेशंस को. बट अभी जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस केस में ऑक्सीडेशन हो रही है और इस केस में रिडक्शन हो रही है. ओके, सो अब डिफरेंट डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं. डिफरेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी थी? मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हम स्टडी कर चुके हैं. ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, सोडियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड बिकम्स कैटाइन. क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड बिकम एन आइन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पे रिडक्शन हुई है. ओके, नाउ इसको अगर सोडियम ऑक्सीडेशन कर रहा है तो आप इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? जब पास पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने बोलना है सोडियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. क्लोरीन over here is being reduced because it is gaining electrons. Now oxidation in terms of hydrogen की अगर हम बात करें तो in terms of hydrogen क्या है? Loss of hydrogen. Loss of hydrogen is called oxidation. Gain of hydrogen is called reduction. So इस एग्जाम्पल को, इन सब एग्जाम्पल्स को हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे. यहाँ पे भी आप देखें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज बीइंग ऑक्सीडाइज. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है और नाइट्रोजन जो है
इट इज़ बीइंग रिड्यूस, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन ने जो है, हाइड्रोजन जो है वो लूज़ हो रहा है और नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन्स को गेन कर रहा है, तो इसलिए हमने लिखा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ बीइंग रिड्यूस बिकॉज इट इज़ गेनिंग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन गेन किया एंड मेकिंग दी अमोनिया। नाउ ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के केस में डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज होगी। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आप देखें कि लॉस यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन थी, जबकि ऑक्सीजन के केस में डेफिनेशन चेंज होगी, गेन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब ये एग्जाम्पल अगर हम गौर से देखें तो मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है। अगर मैग्नीशियम यहाँ पे ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम इज बीइंग ऑक्सीडाइज बिकॉज इट इज गेनिंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, और रिडक्शन में देखें तो ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस, ऑक्सीजन रिड्यूस क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इज बीइंग लॉस्ट, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे मैग्नीशियम गेन कर रहा है। ओके, नाउ इस पार्ट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करेंगे एंड देन हम इसको देखेंगे ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट एग्जांपल्स। वी हैव दिस एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड विल फॉर्म कॉपर एंड वाटर। नाउ मैंने यहाँ पे लिखा है कॉपर इज बीइंग रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन, आप यहाँ पे देखें कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन, जब वो ऑक्सीजन लूज करेगा, ऑक्सीजन लूज करने के बाद कॉपर ऑक्साइड से वो कॉपर में चला गया। ठीक है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ पे दोबारा से आप देखें, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल गेन ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म वाटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन से वाटर बन गया। तो वो कैसे बना कि जब उसने ये ऑक्सीजन गेन किया तो ये वाटर बन गया, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन इज बीइंग ऑक्सीडाइज। तो कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं। ओके, सो ये वाली एग्जाम्पल आपने खुद से करनी है। ठीक हो गया, और अगर इस एग्जाम्पल को करते हुए आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल में हाफ इक्वेशंस की बात करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन की भी बात करेंगे डिटेल में, और ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।